Hello students, in this video we will study about class 11th English Hornbill Browning version question answer। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कमेंट करो एटीट्यूड शोन बाय टैप्लो टुवर्ड्स क्रॉकर हैरिस। टैप्लो ने कैसे बिहेव किया क्रॉकर हैरिस के लिए? तो टैप्लो क्रॉकर हैरिस की बहुत रिस्पेक्ट करता था, उसको पसंद करता था कि वो अपने प्रिंसिपल्स को मानते हैं। वो क्रिटिटाइज़ भी करता था, उनको क्रिटिटाइज़ मतलब उनको कोसता भी था क्योंकि वो फीलिंगलेस पर्सन थे, लेकिन वो उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी मास्टर मानता था। क्वेश्चन नंबर 2, डज फ्रैंक सीम टू इनकरेज टैप्लो कमेंट ऑन क्रॉकर हैरिस? यस, फ्रैंक सीम टू इनकरेज टैप्लो कमेंट ऑन क्रॉकर हैरिस। टैप्लो ने जो कहा फ्रैंक उससे एग्री कर रहा था। वो अप्रिशिएट करता है कि टैप्लो ने अपने फीलिंग्स क्रॉकर हैरिस के बारे में बताई। ऑन स्मॉलर ओकेजन फ्रैंक टेल टैप्लो नॉट टू कीप अ गुड जॉक टू हिमसेल्फ बट टू टेल इट टू अदर्स। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे जॉक आप अपने तक मत रखो, अपने क्लासमेट्स को भी बताओ। देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू गैदर अबाउट क्रॉकर हैरिस फ्रॉम द प्ले? आपको प्ले से क्रॉकर हैरिस के बारे में क्या पता चलता है? क्रॉकर हैरिस कैसे थे? स्टेम मास्टर थे जो अपने प्रिंसिपल के लिए माने जाते थे। वो रूल्स पे स्टिक रहते थे। वो बिलीव करते थे कि फेयर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स होना चाहिए और वो इमोशन से नहीं बहते थे। Even on his last day, he is busy in his own affairs. He does not neglect his duty towards his student. Then come, what do you learn about Tableau from initial conversation between him and Mr. Frank? Tableau कौन था? 16 years का बॉय था और वो अभी भी 5th स्टैंडर्ड में ही था। Since his master Crocker Harris not told him the result, इसलिए वो वेट कर रहा था कि उसके साथ क्या होने वाला है। Question number 2, you know that she is like sir. What lead him to say what light does this throw? टैप्लो नहीं जानता था उसके फॉर्म में क्या, इफ़ ही हैज़ गॉट इज फॉर्म। इट इज़ बिकॉज क्योंकि क्रॉकर हैरिस बताते नहीं है रिजल्ट लाइक अदर मास्टर। आपके साथ भी ऐसा होता है ना, स्कूल में टीचर रिजल्ट पहले ही बता देते हैं आपको, लेकिन क्रॉकर हैरिस ने बताया नहीं था। व्हेन फ्रैंक सेज कि एक ऐसा रूल है कि फॉर्म रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस बाय हेड मास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म, टैप्लो सेज इसको क्रॉकर हैरिस के अलावा और कोई फॉलो नहीं करने वाला। दिस शो कि मैन जो है वो रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलता है। What course of study does Tableau prefer and why? Tableau prefer science to literature. उसको अच्छा लगता था Dennis play which he considered quite unpleasant. उसको साइंस पसंद थी, लिटरेचर पसंद नहीं थी। How does Tableau react to Frank query? Tableau modify his stand. He says he doesn't think the play is a muck. गुड प्लॉट था, वाइफ मर्डर कर रही है अपने हस्बैंड की एंड ऑल दैट। उसका ओपिनियन था जस्ट अ लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स टंग टुगेदर इन 50 लाइन्स इफ वन गेट देम रॉन्ग। थस टैप्लो ड्रॉ फाइन डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टडी ऑफ साइन एंड लिटरेचर। जैसे उसे साइंस पसंद थी वो वही समझा रहा था। फॉर होम इज टैप्लो वेटिंग? टैप्लो किसका वेट कर रहा था और क्यों? टैप्लो इज वेटिंग फॉर हिज मास्टर। वो क्रॉकर हैरिस जी का वेट कर रहा था। ही इज़ कम इन टू डू एक्स्ट्रा वर्क। उनको कुछ एक्स्ट्रा वर्क था इसलिए वो वेट कर रहा था। सिंस द वेदर इज़ क्वाइट ही फील्स अनक्वाइट हैप्पी टू बी इन रूम। क्योंकि सर ने कहा था आज आप यहीं रुकोगे, और लेकिन बाहर बच्चे खेल रहे थे तो उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। वो खुश नहीं था कि मुझे छुट्टी वाले दिन भी काम करना पड़ रहा है। अगर वो अंदर नहीं होता तो क्या कर रहा था? ही माइट बी प्लेइंग गोल्फ। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज टैप्लो क्रॉकर हैरिस अनलाइक अदर मास्टर? क्रॉकर हैरिस अदर मास्टर की तरह क्यों नहीं थे? अदर मास्टर क्या करते? कैप दे देते, फॉर्म दे देते, बट क्रॉकर हैरिस वैसे नहीं थे। व्हेन टैप्लो आस्क्ड हिम कि मेरे को मेरा फॉर्म दे दो, उन्होंने उसे वही दिया जो वो डिज़र्व करता है, नो लेस नो मोर। टैप्लो अफ्रेड था कि वो उसके मार्क्स डाउन ना कर दे, इसलिए उसने एक्स्ट्रा वर्क करा। देन क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज टैप्लो रिएक्ट टू फ्रैंक सजेशन? व्हाई डोंट यू कट? टैप्लो इज रियली शॉक्ड एट हिज सजेशन। ही रिएक्ट स्ट्रांगली। ही कुडंट कट क्रॉकर हैरिस क्योंकि उन्होंने कभी पहले अपने टीचर की बात को मना नहीं किया था। उसने इसलिए किया है क्योंकि नो बडी प्रेडिक्ट, कोई जानता नहीं है कि अगर मैं अपने टीचर की बात नहीं मानूंगा तो मेरे को कैसा रिजल्ट देगा। परहैप्स ही वुड फॉलो टैप्लो होम और डू सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डू यू थिंक फ्रैंक एनवीज क्रॉकर हैरिस? रीजंस क्यों हैं? फ्रैंक एनवी क्रॉकर हैरिस फॉर द अफेक्ट जो उसने बॉयज़ पे डाला है। सबको क्रॉकर हैरिस से बहुत डर लगने लगा। ही वॉन्ट टू नो कि वो करता क्या है, क्या वो लोग बच्चों को मारता है और डज समथिंग विच इज़ इंस्पायरिंग। टैप्लो इन्फॉर्म करता है फ्रैंक को कि क्रॉकर हैरिस वैसे टीचर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ अकॉर्डिंग टू टैप्लो डज क्रॉकर हैरिस डिफर फ्रॉम अदर मास्टर्स? क्रॉकर हैरिस सैडिस्ट नहीं थे अदर मास्टर की तरह से, उनको मज़ा नहीं आता था बच्चों को मार के।
He shows some feeling, but he hasn't any. He is dry like a nut. He seem to hate people who like him. But other मास्टर टीचरों को तो पसंद होता है ना, जो बच्चों ने कहते हैं मैम आप मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन क्रॉकर हैरिस नहीं थे, उन्हें वैसे टीचर नहीं थे. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट लीड फ्रैंक टू कमेंट आई एम श्योर यू आर एग्जैगरेटिंग. ऐसा क्यों बोला? टैप्लोस ने कहा क्रॉकर हैरिस हेट करते हैं अगर उन्हें कोई पसंद करे. टैप्लो लेकिन उन्हें फिर भी पसंद करता था. ही थिंक्स समटाइम मिस्टर क्रॉकर हैरिस नोटिस. This observation of Tableau seemed flat, so Mr. Frank remarks that he is exaggerating. Question number 11. How does Tableau refute the charge that he is exaggerating? टैप्लो से कि क्रॉकर हैरिस मेड वन ऑफ क्लासिकल जॉक इन द क्लास. किसी ने उन्हें नहीं समझा, कोई नहीं हंसा. एट लास्ट टैप्लो लाफ्ट, क्योंकि टैप्लो को लगा कि वो बहुत फ़नी जॉक था. ही डिड सो ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस. सेकेंडली इफ इट सॉरी सच अ पुअर जोक. मिस्टर क्रॉकर हैरिस डिज नॉट प्रेज टैप्लो फॉर इट. क्वेश्चन नंबर 12. हाउ डिड क्रॉकर हैरिस रिएक्ट टू टैप्लो एक्शन ऑफ लाफिंग एट अ जॉक. जब देखा कि क्रॉकर हैरिस ने कि कोई नहीं हंसा, बस टैप्लो हंसा है, तो उन्होंने क्या कहा टैप्लो को. टैप्लो हैज़ मेड इन इज लैटिन. इट वॉज क्लियर कि उसे समझ आ गया. देन ही आस्क्ड टैप्लो टू एक्सप्लेन जॉक टू द रेस्ट ऑफ क्लास. क्वेश्चन नंबर 13. हाउ डू टैप्लो फ्रैंक रिएक्ट टू मिली अराइवल. मिली के अराइवल पे टैप्लो और फ्रैंक कैसे रिएक्ट करते हैं. टैप्लो नर्वस होता है, वो अपने इमोशंस बता नहीं पाता और उसे लगता है कि कहीं फ्रैंक और टैप्लो को लगता है कहीं इसने हमारी बातें ना सुन ली हो. वो फ्रेड होता है कि अगर इसने हमारी बातें सुन ली तो ये अपने हस्बैंड को बता देगी और टैप्लो को उसका फॉर्म नहीं मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट डज मिली टेल टैप्लो अबाउट हर हस्बैंड. मिली कौन है? क्रॉकर हैरिस की वाइफ है. तो वो टैप्लो को क्या बताती है अपने हस्बैंड के बारे में. वो बताती हैं उनके हस्बैंड अभी बर्सन में गए हैं, उनको थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक तुम जाओ. आस्क्ड हिम टू कम. देन शी आस्क्ड हिम टू रन टू केमिस्ट एंड ब्रिंग मेडिसिन. ये मेडिसिन ला दो मुझे और अगर तुम लेट हो गए तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी. देन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. वाई डू वी लर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन ऑल ब्रिटिश स्कूल फ्रॉम द प्ले. आपको क्या पता चलता है कि इस प्ले से कि ब्रिटिश स्कूल में एजुकेशन का सिस्टम क्या था. तो वही है, मोर स्ट्रेस लैटिन और ग्रीक पे दिया जाता है. 5th क्लास से ही उन्हें क्लासिक प्ले समझाए जाते हैं. लैंग्वेज के बारे में जो उन्हें इंटरेस्ट नहीं आता फिर भी उन्हें पढ़ना पड़ता है. उन्हें स्पेशलाइज बनाया जाता है 5th फॉर्म का मतलब 5th क्लास से. देयर वॉज अ सिस्टम ऑफ पनिशमेंट भी होता है. अगर आपको 50 लाइन्स में एक एरर हुआ आपको एक्स्ट्रा वर्क दिया जाएगा, आपको रूल्स के अकॉर्डिंग देखा जाएगा. तो ये सब इसमें आप लिख सकते हो. वीडियो रोक के आप इस आंसर को कंप्लीट कर लेना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं. व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म अबाउट क्रॉकर हैरिस ऑन द बेसिस ऑफ प्ले. मैं ऑलरेडी बहुत एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वो कैसे थे, तो आप ये आंसर भी पढ़ लेना और यहीं से देख लेना. मैन ऑफ प्रिंसिपल थे, रूल्स पे रहते थे, स्टैम मिडिल एज मास्टर थे, यू नो सैडिस्ट नहीं थे. स्टूडेंट को उनसे डर लगता था, बहुत स्ट्रिक्ट थे, गुस्सा दिखाते थे और ड्यूटी कॉन्शियस थे. नोट दिस आंसर. देन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. द ह्यूमरस प्लीज इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्ले. ह्यूमरस क्या था? फनी सिचुएशन. एक साइंस टीचर फाइंड कि 16 ईयर ओल्ड टैप्लो अपने मास्टर का वेट कर रहा है अपने 5th क्लास का फॉर्म लेने के लिए. बीइंग क्वाइट बिजी इन अफेयर ही इज़ नॉट अराइव येट. टैप्लो को डर है कि अगर मैं नहीं आता मेरे को कम मार्क्स मिलेंगे. तो ये यहाँ इसका ह्यूमर है, आप इसे भी नोट कर सकते हो. सो ये हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.